इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से समझने से पहले अभी जानना है तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीशीज, दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स को फर्टिलाइज करा पाना, और फर्टिलाइज कराने के बाद वहाँ से हम लोग डेवलप करते हैं एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो को फिर ग्रो कराना पड़ता है टिश्यू कल्चर में। तो इस पूरे मेथड को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये पूरा मेथड हाइब्रिडाइजेशन है, चूँकि ये आउटसाइड द प्लांट बॉडी आर्टिफिशियली कराई जा रहा है, मैन मेड है, तो इसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है मैन मेड या मैन कंट्रोल्ड इन अ पर्टिकुलर लैब। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दो प्लांट चूज़ करने हैं। जैसे ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, ऐसे करके हमें प्लांट्स को पहले चूज़ करना है। फिर हमें चूज़ करना है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें जो कराना है तो मुझे इसके पोलन को सेलेक्ट करना होगा और फिर इसके स्टिग्मा में फर्टिलाइज कराना होगा। ठीक है, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग पोलन ले सकते हैं और इस प्लांट के स्टिग्मा में, फ्लावर के स्टिग्मा में इसको पॉलिनेट करा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सो पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टामिनेशन। तो हमें ध्यान रखना है कि स्टिग्मा जो है, किसी भी तरह से स्टिग्मा का कॉन्टामिनेशन ना हो। तो मान लो एक फ्लावर है, एक फ्लावर में क्या है, हर चीज़ होता है, आपको पता है। फ्लावर के अंदर यहाँ पे मान लो हमारे पास स्टिग्मा है, इधर हमारे पास पोलन है, एंथर को यहाँ से हम पोलन कलेक्ट करके स्टिग्मा पे देंगे, तो ये हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लाते हैं तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो मोस्टली यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाना है। दूसरे फ्लावर के आपको स्टिग्मा पे पॉलिनेट कराना होगा। ठीक है, तो चूंकि हम दूसरे फ्लावर पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे भी पहले से मौजूद है इसका एंथर, तो इससे हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, ताकि इसका एंथर इसी स्टिग्मा पे जहाँ पे हम चाहते हैं कि पॉलिनेशन हो, वो ना जाए, वो कॉन्टामिनेट ना करे। तो ये है स्टिग्मा कॉन्टामिनेशन, यानी आपको स्टिग्मा कॉन्टामिनेशन को रोकना है। तो पहले तो आप इमैस्कुलेशन करिए। इमैस्कुलेशन करने से पोलन वहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब इमैस्कुलेशन, आपने उस प्लांट के मेल पार्ट को हटा दिया, सिर्फ फीमेल प्लांट को रखा है। तो फीमेल पार्ट को आपने रखा है, मेल पार्ट को हटा दिया है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करने के बाद आपको करना है बैगिंग। ठीक है, ताकि जो आपने स्टिग्मा को पॉलिनेट कराया, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये मान लो एक स्टिग्मा है, यहाँ पे हमारे पास एंथर वगैरह था, हमने इसको हटा दिया। हटाने के बाद हमने इस स्टिग्मा को मैच्योर होने देना है, तो हम लोग इसको बैगिंग करके रखेंगे। जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर ये हमने पहले ही हटा दिया है। दूसरे एंथर से, जो हमारा डिजायर्ड एंथर है, वहाँ से लाकर हम पोलन को इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद, यानी पोलन ट्रांसफ़र कराने के बाद, वापस इसको बैगिंग कर देना है आपको। ठीक है, ताकि पोलन ट्रांसफ़र होने के बाद दूसरा पोलन यहाँ पे ना आ सके, उसको भी रोकना है आपको। यानी 2 बार आपको बैगिंग करनी है, ये ध्यान देना है। तो इमैस्कुलेट करना है आपको, उसके बाद करना है बैगिंग। ठीक है, तो इन द फीमेल प्लांट parent bears bisexual flower, the removal of anther, the flower bud before the anther descends using the pair of forceps necessary, and this step is referred to as emasculation, यानी कि एंथर को रिमूव करना। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं।
अब इन फ्लावर्स का emasculated flower have to be covered with the bag of suitable size, generally made of butter paper, to prevent contamination of stigma from unwanted pollen. This is called bagging. इसको हम लोग bagging technique कहते हैं. When the stigma of bagged flower attains receptivity, जब वो mature हो जाए, वापस उस bag को हटाओ, mature pollen को वहाँ पे collect करो और वापस से वहाँ से उसको pollen transfer कराओ स्टिग्मा पर और फिर से बैग कर दो, रीबैग कर दो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 बार बैगिंग करनी पड़ती है. इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर इससे यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैक्ड बिफोर द फ्लावर ओपन. ठीक है, तो ये आपने समझा. अब ये पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट. व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग डिजायर्ड पोलन एंड रीबैक्ड. ये मैंने बताया, टोटल प्रोसेस है ये. सो ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन.